हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, फाइनल क्वेश्चन पेपर का जो है मार्किंग स्कीम वगैरह सारी चीज़ें अब की बार बोर्ड ने पहले ही अनाउंस कर दी हैं। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये जो है 2023-24 का जो सिलेबस है हरियाणा बोर्ड का, अगर इसकी बाकी वीडियोस भी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख लेना। और अगर आपको जो है ये सारी सब्जेक्टों की, ऑप्शनल सब्जेक्टों की PDF डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट पे अपलोड कर दी है मैंने, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। cclchapter.com गूगल पे जाके सर्च करना है और इस वेबसाइट के सिलेबस का एक सेक्शन मिलेगा इस वेबसाइट में, और वहां पर जाकर सीधा जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, पार्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट आपके उनकी। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कह रहा हूँ टॉपिक्स को, कि क्या क्या चीज़ें हमारे हिंदी के अंदर है, कौन सी किताबें हैं, कितने नंबर की, क्या रहने वाला, सारी चीज़ें, और कौन कौन सा सिलेबस है, कुछ चैप्टर घटे हैं नहीं घटे हैं, सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। देखो, पहले तो इन्होंने बताया है कि एक वार्षिक परीक्षा होगी, यानी कि फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम होगा एक ही, जैसे आपका 9th में होता है ना, सेम वैसे ही होगा। वार्षिक लिखित परीक्षा 80 नंबरों की होगी, यानी कि जो एग्जाम पेपर होगा ना आपका, वो 80 नंबरों का होगा। 20 नंबर आपके असेसमेंट के लगेंगे। असेसमेंट यानी कि जो स्कूल वाले लगाते हैं ना 20 नंबर, वो लगेंगे। अब ये 20 नंबर स्कूल वाले अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। अब की बार की कुछ भी लगा दिया भैया, चलो ठीक है, बढ़िया, चल जाएंगे। अब की बार एक पैटर्न बनाया है बोर्ड ने और उसके हिसाब से ही नंबर दिए जाएंगे, जिसके चांसेस थोड़े से ये भी हो सकते हैं कि आपके नंबर घट जाएं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हो। तो देखो, आपको करना क्या है, जितने भी आपके पेपर होंगे उनमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है। यूटी हो गया, परी बोर्ड हो गया, हाफ ईयरली हो गया, सब में आपको अच्छा स्कोर करना है। अब उसके जो है हर एग्जाम के, यूटी हो गया या फिर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सबके 2-2 नंबर दिए जाएंगे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 2 तो होंगे सेट एग्जाम, तो जिनके 4 नंबर बनेंगे 2-2 के हिसाब से, और एक होगा प्री बोर्ड परीक्षा। प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड से पहले आपका एक पेपर लिया जाता है, मतलब जैसे एक तरीके से मानो तो सैंपल पेपर लिया जाता है, वही है ये। तो अब ये जो है ना, ये भी 2 नंबर का होगा। अब मतलब हो 2 नंबर का पेपर नहीं होगा, पेपर तो 80 ही नंबर का होगा ये प्री बोर्ड वाला, लेकिन उसकी जो है परसेंटेज निकाल के कुछ जुगाड़बाजी करके वो 2 नंबर में अरेंज किया जाएगा। समझ गए ये चीजें। अब उसके हिसाब से 6 नंबर मिलेंगे आपको। 2 नंबर होंगे हाफ ईयरली एग्जाम के, 2 नंबर होंगे CRP, क्लास रूम पार्टिसिपेशन के। अब क्लास में एक्टिविटियां चलती रहती है ना अलग अलग, तो आप पार्टिसिपेट करते हो नहीं करते हो। 5 अंकों के लिए जो है आपको टीचर कोई प्रोजेक्ट या कुछ काम देगा तो वो करना रहेगा आपको। 5 अंकों के लिए आपको स्कूल में ही जाना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, बस स्कूल में चले जाओ, वही बहुत है। अब देखो, ये 5 अंक किस बेसिस पे मिलेंगे। अगर आपकी अटेंडेंस 75 से 80 के बीच है तो 1 अंक, और ऐसे ही बढ़ते जाओ, अगर 95 या उससे ज़्यादा है तभी आपको फुल मार्क्स अटेंडेंस के बेस पे दिए जाएंगे असेसमेंट में। अब ये बढ़िया भी है यार, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 25 नंबर तो आपके सिर्फ अटेंडेंस के लग गए। जाना तो वैसे भी है तुमको, तो थोड़ा ज़्यादा चले जाना स्कूल में। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो कैसे डिवाइड किया गया है। मंथ बेसिस पे डिवाइडेड है अभी फिलहाल ये। तो यहाँ पे जो है अप्रैल में हमको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मई में जो है अलग अलग चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप आराम से बैठ के पढ़ लेना, तब आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो है आपके पास 3 किताबें पता होनी चाहिए। क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और नैतिक शिक्षा। ये वाली किताब और ये वाली किताब, ये दोनों किताबें हैं NCERT की। अब ये जो किताबें हैं ये अपडेट हुई हैं इस साल, तो आपको क्या करना है, नई किताबें लेनी है, पुरानी किताबें नहीं लेनी। नैतिक शिक्षा की पुरानी ले सकते हो, अगर कोई 10th से अभी 11th में गया तो उनकी किताबें भी ले सकते हो। नैतिक शिक्षा की चल जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाकी नैतिक शिक्षा की अगर वीडियोस देखनी है तो मैंने बना रखी है, क्वेश्चन आंसर की भी और एक्सप्लेनेशन की, हर एक चैप्टर का एक्सप्लेन आउट भी कर रखा है मैंने अच्छे से, तो चाहो तो देख सकते हो। अब ये 3 किताबें हैं। जून में होंगी आपकी गर्मियों की छुट्टियां, 1 से 30 जून तक, जो कि हमेशा से होती आई है, अब की बार भी होंगी। उसके बाद में जो है जुलाई में ये जो आपका सिलेबस रहेगा आगे बढ़ते हुए, अगस्त में कुछ व्याकरण वगैरह कराई जाएगी और नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा चलेगा। अब यहाँ पे जो है सितंबर में हम आते हैं तो ये जो है हमारा एक और मस्त चीज़ है, अर्धवार्षिक परीक्षा सेट। यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा पूरा साल पे, पूरा महीना पेपर तो चलेंगे नहीं, तो 2-4 दिन में निपटा देंगे पेपरों को। तो इसी महीने सितंबर के महीने में आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में सितंबर तक जो भी यहाँ तक जो सिलेबस पढ़ाया गया, जो जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, अगर टीचर्स ने ना भी पढ़ाए हैं तो आपको पढ़ लेने हैं खुद से। मतलब जो भी करे यार, अब क्या ही कह सकते हैं उस चीज के बारे में, बट हाँ आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर जो है ना बाहर से आता है, बोर्ड की साइड से। टीचर्स खुद नहीं बनाते उस पेपर को कि आप सोचो कि टीचर चलो मदद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ लेने हैं चैप्टर से।
उसके बाद में भी आपको आगे पढ़ते जाना है, जो कि नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते रहोगे। और बोल रहे हैं लोग ये फरवरी तक आपका जो है ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, और बढ़िया से आपका निपट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमको दिया गया है 2023-24 सत्र के लिए बोर्ड के पाठ्यक्रम से निम्नलिखित पाठों को हटा दिया गया है। आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें पाठ होंगे, उनको हटा लेना, तुम भी कांटा मार देना कि ये पाठ हमको याद नहीं करने। पहला अध्याय 3, इससे है क्षितिज भाग 2 वाली किताब से, देव पायनी नुपुर। ये काफ़ी डिफिकल्ट व्याख्या वाला पोर्शन से है, ये काफ़ी डिफिकल्ट व्याख्या थी एक्चुअल में, और हटा दी, अच्छा ही किया इन्होंने। अध्याय 7 में गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, बहुत ही प्यारी कहानी थी, बट कोई ना, हटा दी इन्होंने। ऋतुराज कन्यादान वाला चैप्टर हमारा ये वाला भी हटा दिया इन्होंने। अध्याय का नंबर भी दे रखा है एग्जैक्टली, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये चैप्टर्स हमारे इस वाली किताब से, क्षितिज वाली किताब से हटाए गए हैं। कृतिका वाली किताब से देखोगे तो अध्याय का नाम दे रखा है जॉर्ज पंचम की नाक, एही ठैया झूलनी रानी और रामा। ये 2 चैप्टर्स यहाँ से हटा दिए गए हैं कृतिका वाली किताब से। और उसके बाद में नैतिक शिक्षा से कुछ नहीं हटाया, वो पूरी करनी है आपको, कहीं उसके चक्कर में भी पड़े रहोगे, कम होएगा। क्वेश्चन पेपर डिजाइन देखो तुम, अब क्वेश्चन पेपर में कैसे डिजाइन आएगा देखो। 3 जो है ये क्वेश्चंस की कैटेगरीज होती है। 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, 15 नंबर देंगे। 7 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 21 नंबर के आएंगे। 9 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के 18 नंबर, और 26 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 16 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होंगे और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब सेम से ही होते हैं एक्चुअली में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 26 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे, टोटल मिला के 45 क्वेश्चन आएंगे फाइनल पेपर में, और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब ये जो है बात करेगी कहाँ से, किस पोर्शन से कितने नंबर का क्या क्या आएगा, वो भी तो जरूरी है। अब देखो ग्रामर में, देखो ग्रामर बहुत बड़ी है, टोटल 14 नंबर की ग्रामर आएगी आपकी, जिसमें समास प्रत्यय वाच्य फलाना ढिमक्का सब कुछ है। क्षितिज का काव्यखंड, इसमें से देखो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे हमारे 6, काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, यानी कि एक पहरा सा देते हैं वो वाली चीज है ये। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे गड़बड़ करके उन्होंने टाइप करते टाइम पे 5 नंबर का जो आएगा ये एक पहरा आएगा। काव्य सौंदर्य, जिसके अंदर भाव और भाष्य एवं भाषा या फिर शिल्प सौंदर्य आपको प्रस्तुत करना रहेगा, ये आएगा 3 नंबर का। ये जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कैसा आता है, कैसी से होता है। रचनात्मक या जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न, ये आएगा 6 नंबर का। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 बता रहे हैं, और 6 नंबर के रहेंगे। अब क्षितिज का जो है गद्य भाग देखें तो यहाँ पे भी ये क्या कर रखा है इन्होंने, 6 इतने 6 कैसे हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स इधर दे रखे हैं, और 6 फाइनल मार्क्स भी है, नशे कर रहे हैं टाइप करते टाइम पे। चलो कोई ना, ये जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना 2023 वाला, वो यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से देख के आपको एक अराउंड आइडिया लग जाएगा। और बाकी टाइम मिलेगा तो मैं पीडीएफ भी बना दूंगा आपके लिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम 23 के जो हुए थे उनकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे। अब देखो यहाँ पे वैसे ही है सेम, लेखक का साहित्यिक परिचय। ये डाउट रहता है कि कहाँ से जीवन परिचय किसका याद करना है, तो वो गद्य खंड से आपको याद करना है लेखक का परिचय, 5 नंबर का आता है वो। कृतिका वाली जो किताब है पहले 10 नंबर की आती थी, उसके नंबर घटा दिए गए, 6 नंबर की हो गई वो। निबंध और पत्तर ये 5-5 नंबर के आते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर की। नैतिक शिक्षा 10 नंबर की ही आएगी अब की बार भी। तो ऐसा कुछ हमारा जो है पूरा पैटर्न रहेगा पेपर का। आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कि कैसे पेपर आएगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स हटे हैं उनको मार्कआउट जरूर से कर लेना। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना, गूगल पे जाके सर्च करो cclchapter.com, और वहाँ पर उसके सिलेबस के सेक्शन में जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं मैंने, मतलब 23 के बचे हुए हैं, बाकी कर रखे हैं सारे। तो चाहो तो वहाँ से पेपर्स भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो बीच में, मिड टाइम में, जब भी टाइम मिले, मतलब चैप्टर पढ़ते रहना साथ में, ठीक है, अच्छे से पढ़ने आपको। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।